मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कल का पूरा दिन मैंने एक वीडियो बनाने में लगाई थी। पूरा दिन सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक मैंने वो वीडियो बनाने में लगाई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा टाइम लगाया था। आपको पता ही होगा कि मूवी एक्सप्लेनेशन में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने पूरी मूवी देखी, वीडियो बनाया और स्क्रिप्टिंग करी, फिर उसके बाद जैसे अपलोड करा तो लास्ट में ब्लॉग आ जाता है। मैं आपको दिखा दूँगा, ब्लॉग वाला ऑप्शन आ गया था। तो ये वाला इंसिडेंट मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर करा। अम्मा बोल रहे हैं कि उसको गाली दे दे बस। अम्मा को नहीं पता कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी। अम्मा ने ऐसा सुना तो बोल रहे हैं। पर मूवी बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी। मैं पूरी स्टोरी मेरे को याद है, मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और मैं यहाँ पर भी अपने मेन चैनल पर भी वो वाली जो मूवी है उसकी वो करता हूँ कि कुछ वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कि यहाँ पर ब्लॉग वाला ऑप्शन आता है या नहीं आता है, या उसी चैनल पर आ रहा था, वो भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइज पूरी मूवी एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। ठीक है, तो मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला था वो है कॉन्ग स्कूल आइसलैंड वाला। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 1982 का सीन चल रहा होता है, वर्ल्ड वॉर 2 का सीन चल रहा होता है, जहाँ पर दो दुश्मन जहाज आकर एक आइसलैंड पर गिरते हैं। ठीक है, जैसे ही वो जहाज आइसलैंड पर गिरते हैं, वहाँ से 2 सैनिक बाहर आते हैं। वो अलग अलग देश के सैनिक होते हैं। वो एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से कि दोनों जो सैनिक है वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। और वहाँ पर से फिर एक सैनिक जो होता है दूसरे सैनिक पर हावी हो जाता है, और वो जैसे ही पहले वाले को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग की एंट्री होती है, और वे दोनों सैनिक कॉन्ग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एक विल नाम का जियोलॉजिस्ट होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद उसने उस आइलैंड को ढूंढा होता है जो हमको मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं। तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते और उसको वहाँ जाने की परमिशन भी नहीं होती है। तो ये परमिशन लेने के लिए और वो पैसे लेने के लिए वो जो उसके शहर का सेक्रेटरी होता है उसके पास जाता है। जब शहर के सेक्रेटरी के पास जाता है तो उसको ये बताता है कि हम लोग उस आइलैंड पर जाना चाहते हैं, वहाँ तरह तरह के क्रिएचर मिलते हैं। ऐसा पहले तो सेक्रेटरी की कुछ भी बात समझ नहीं आती है, पर बाद में उसको समझाता है कि दुनिया के लोग जो है ना, उन्होंने अभी तक उस आइलैंड को देखा नहीं है, वहाँ ये मिलता है, उनको पता नहीं है। जैसे उनको पता होगा फिर सब लोग वहाँ जाना चाहेंगे। और इवन यहाँ तक कि रशिया को ये थोड़ी बात पता है और वो वहाँ पर जाकर अपना क्लेम करना चाहता है, वो ऐसा बताता है। तो वो जो सेक्रेटरी होता है उसकी थोड़ी बात समझ आती है। वो सोचता है कि रशिया के जाने से पहले हम लोग क्यों ना वहाँ पर जाएं और अपना नाम कमाएं, और हम आगे सबसे पहले वो कंट्री बने या वो वाला शहर बने जिनको ये पता हो कि वहाँ पे ऐसा ऐसा मिलता है। ठीक है, तो तब वो जो जियोलॉजिस्ट होता है बिल उसको हाँ बोल देता है और उसको कुछ पैसे वैसे भी दे देता है। यार मेरा हाथ थक गया, मैं रख देता हूँ उसको कहीं पे। तो वो जो बिल होता है, उसके बाद सेक्रेटरी उसके बाद बिल को परमिशन दे देता है। बिल के साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है, वो भी जियोलॉजिस्ट होता है। तो वे दोनों वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। जैसे वहाँ जा रहे होते हैं उससे पहले वो अपने लिए एक टीम बनाते हैं, जिसमें कि कुछ सोल्जर होते हैं और एक मेजर होता है और एक बिल का बॉडीगार्ड होता है जिसका नाम जेम्स होता है, और एक वहाँ पे जो भी चलेगा, जहाँ वो जाने वाले होते हैं आइलैंड पे, वहाँ पे जो भी चलेगा तो उन सब सीन को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर होती है जिसका नाम मिशन होता है। तो ये सब लोग जाने से पहले एक मीटिंग रखते हैं, तो जिसमें कि ये तय होता है कि पहले वो जहाज़ से जाएंगे ऐसा। फिर अगले दिन जैसे ही वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो फिर मौसम ख़राब होने की वजह से शायद कुछ ऐसा ही था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो ये लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं।
रास्ते में जाते वक्त समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है, जो मतलब इनको काफ़ी दिक्कत देता है। पर ये जैसे तैसे मतलब उस तूफान को पार करते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड में पहुंचने से पहले जैसे ये लोग हवा में होते हैं, तो उनका एक जो जियोलॉजिस्ट यानी कि बिल का जो एक जियोलॉजिस्ट दोस्त होता है उनकी टीम का ही, तो वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि वो जो बड़े बड़े क्रिएचर, वो अजीब टाइप के क्रिएचर है, वो इस आइलैंड के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर होंगे। तो वो बोलता है कि क्यों ना हम ये जहाज़ के ऊपर से इस आइलैंड पे मतलब ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दें। और बिल उसकी बात को मान लेता है और वो मेजर को इंस्ट्रक्शन करता है। जैसे मेजर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर सारे जंगली जानवरों में मतलब भागा दौड़ी मच जाती है। और ये सब देख के मतलब कॉन्ग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो जैसे ही ये लोग वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, तो कॉन्ग बाहर आता है और वो ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि उसके मतलब हलचल से इनके जो प्लेन होते हैं, यानी इनका जो हेलीकॉप्टर होता है, वो आपस में टकराने लग जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी जब यहाँ पे कॉन्ग आता है, तो कॉन्ग क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब मारने की कोशिश करता है। कुछ को मतलब मेजर का जो एक और जहाज़ होता है कॉन्ग के हाथ पड़ता है, तो कॉन्ग उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा जो सैनिक होते हैं वो मर जाते हैं। अब ये जैसे तैसे जान बचाकर ज़मीन पर आते हैं। तो जैसे ज़मीन पर आते हैं, फिर ये लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में मेजर, बिल और कुछ सोल्जर रहते हैं। दूसरी टीम में बिल का बॉडीगार्ड यानी कि जेम्स, मिशन और कुछ और लोग रहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मेजर जो मर गए थे उसके सैनिक, उनको ढूंढने के लिए दूसरी दिशा से चले जाता है। और जो जेम्स, मिशन और कुछ लोग होते हैं वो दूसरी दिशा को चले जाते हैं। पर वो जाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग खो गए तो हम लोग एक जगह पर मिलेंगे। वो दोनों को पता होता है कि कौन सी जगह पर वो मिलेंगे। फिर जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब कॉन्ग ने उन पर अटैक करा था, तो उनके जहाज़ अलग अलग जगह पे डिस्ट्रॉय होते हुए लैंड हो गए थे ना। तो इस वजह से उन लोगों ने बोला होता है कि हम ऐसी जगह मिलेंगे, उन दोनों को पता होता है। फिर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मेजर और बिल और उसके कुछ सोल्जर जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वो एक जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जो उनका सोल्जर है उसके मुंह के अंदर एक बैम्बू गया होता है। उनको लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है ऐसा, जैसे उसको देखने जाते हैं। और वो बैम्बू को देखते हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाते हैं, तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ी मकड़ी होती है, जिसके मतलब जो पाँव होता है, पाँव पाँव के कारण मतलब उस सोल्जर के मुंह के अंदर बैम्बू घुस गया होता है। गन से मतलब इतनी ज़्यादा फायर करता है कि वो जो मकड़ी होती है वो मर जाती है वहीं पर ही। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जेम्स, मिशन और बाकी के लोग होते हैं, बाकी के मतलब जो सोल्जर होते हैं, वो एक कबीले में पहुँच गए होते हैं। और उस कबीले में जाकर वो उन लोगों से मिलते हैं, जो मूवी के स्टार्टिंग में 2 लोग हमको दिखाया जाता है, जिसमें कि एक आदमी मर गया होता है, दूसरा आदमी वहाँ पर अभी भी प्रेज़ेंट होता है। जैसे ही जेम्स, मेसन और बाकी के सोल्जर उस जगह पर पहुँचते हैं, तो कुछ आदिवासी टाइप के लोग उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी वो आदमी आ जाता है, जो मूवी के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है। और वो उनको समझाता है कि तुम यहाँ पर आकर ये तबाही क्यों मचा रहे हो। वो उनसे पूछता है पहले, तो वो बोलता है कि ये जो अजीब से क्रिएचर है, हम इनको मतलब एक तरीके से ख़त्म करने आए हैं, या तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से कि ये जो भी क्रिएचर है इन पे अपना राज करने आए हैं। तो तब वो आदमी समझाता है कि ये जो क्रिएचर है यहाँ पर, ये हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, सिवाय कि जो स्कॉल स्कल्प क्रोलर नाम का जो क्रिएचर होता है, जो कॉन्ग का जानी दुश्मन होता है उसके, क्योंकि वो बहुत गंदा होता है, मतलब वो तबाही वही मचा रहा होता है, वही मतलब आदमियों को भी खाता है, वही और क्रिएचरों को भी खाता है, उसकी वजह से ये सारा नुकसान होता है मतलब। तो वो इसको बताता है। तो उसके बाद उसकी भी समझ आती है कि जेम्स की भी समझ आती है कि हाँ, इसका मतलब वो जो कॉन्ग है वो अच्छा क्रिएचर है ऐसा। तो वो आदमी बोलता है, जो मतलब मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखा था, वो बोलता है कि मैं कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ आया था, तो एक हम लोग भी ऐसे ही भटक गए थे, पर किसी कारणवश हम इस कबीले में आ गए थे। पर जो मेरे साथ यहाँ आदमी आया था, उसको एक स्कल्प क्रूलर ने अपना शिकार बना लिया था। मैं तो जैसे तैसे बच गया। अब तुम लोगों को यहाँ से अगर अपनी जान बचानी है, तो सही सलामत और टाइम पे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये बात जेम्स को भी समझ आती है, और वो जैसे ही पैदल-पैदल अपने घर की ओर रास्ता लग ही रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम अगर ऐसे चलोगे तो तुमको काफ़ी ज़्यादा साल लग जाएँगे अपने घर पहुँचने में। तुम ऐसा करो, तुम मेरी बोट लेकर जाओ ऐसा। तो उसके बाद वो भी हाँ कर देता है, वो उसकी बात को हाँ कर देता है। और जैसे ही वो लोग जा ही रहे होते हैं, हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की मेजर जो होता है वो अपने जो गुम गए सैनिक होते हैं उसको ढूँढने के चक्कर में एक जगह पर पहुँचते हैं। और जैसे ये मम्मी पूजा करने लगे।
जैसे जेम्स मिशन और कुछ सैनिक वहाँ से जा रहे होते हैं, तो तभी दूसरे रास्ते से मेजर बिल और उसके कुछ साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वे लोग अपने उस जो साथ वाला जो सोल्जर गुम गया होता है उसको ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि कुछ स्कल्प क्रोलर की हड्डियाँ, मतलब उनकी बॉडी जो डिस्ट्रॉय बॉडी होती है, और वहाँ पे कुछ और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो बॉडी के जो डिस्ट्रॉय पार्ट होते हैं वहाँ पे उनको मिलते हैं। बहुत वाहियात सी जगह पर वो लोग पहुँचते हैं। तभी यहाँ पे एक सोल्जर जो होता है वो सिगरेट पी रहा होता है, तो बाकी के जो सोल्जर होता है वो उसको डांटता है कि यहाँ पे ऐसा सिगरेट विगरेट मत पियो। ऐसा जैसे वो सिगरेट को बुझा के ज़मीन पर फेंक ही रहा होता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि मतलब जो स्कल्प ज़मीन के अंदर स्कल्प होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो उन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद एक स्कल्प के मुंह से उनका जो गुमा हुआ साथी होता है उसके मतलब जो स्कूल होती है, मतलब एक खोपड़ी होती है, उसकी हड्डी बाहर आती है और साथ ही उसका लॉकेट भी बाहर आता है। तो जेम्स उसे पकड़ लेता है। जैसे तैसे ये लोग मेजर और उसके साथी बिल और जैसे जेम्स मेसन और उसके कुछ साथी जैसे ये लोग वहाँ से भागते हैं, तो तभी जेम्स उनको बताता है कि जो उनका साथी था उसकी अब डेथ हो चुकी है और उसको इस कल्प ने मार दिया। पर मेजर जो होता है उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि ये जो भी करा है ये सब कॉन्ग ने करा है। तो वो जाके मतलब कॉन्ग के लिए जाल बिछाना स्टार्ट कर देता है, उसको मारने की पूरी प्लानिंग करता है और वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। पर जेसन उसको समझाता है कि ये स्कल्प के मुंह से मेरे को उसके साथ ही का लॉकेट मिला है ऐसा। तो वो फिर भी जेम्स की बातों पर बिलीव नहीं करता और वो जाता है और उस जगह से वो जाता है और तालाब के किनारे बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर देता है ताकि जब कॉन्ग यहाँ आएगा तो हम कॉन्ग को जिंदा मार देंगे ऐसा। तो जैसे वो जाता है और वो जेम्स और मेसन को इतना डराते हैं धमकाते हैं, तो जेम्स बोलता है कि मैं दूसरी साइड से तुम्हारा वेट करूँगा, अब हम लोग को यहाँ से जाने दो ऐसा। जेम्स जैसे आगे को बढ़ता है और फिर वो रात के समय एक पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर से कि वो कुछ शूट कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लोग कुछ शूट कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि मेसन के सामने जो बहुत बड़ा कॉन्ग है वो आ जाता है। मेसन जैसे उसको छू रही होती है तो उसको लगता है कि हाँ, कॉन्ग जो है बुरा क्रिएचर नहीं है, वो बहुत अच्छा क्रिएचर है ऐसा। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि तालाब किनारे वो जो मेजर होता है उसने बॉम्ब ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो तभी तबाही मचने के कारण वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा तबाही बोल सकते हैं, तबाही मचने के कारण कॉन्ग वहाँ पर चला जाता है और मेजर अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि और ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करो ताकि इसको भी हम जिंदा मार सकें ऐसा। तो जैसे ही तबाही मचती है और वो कॉन्ग उन लोगों को रोकने जा रहा होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से आग इतनी ज़्यादा लगती है कि कॉन्ग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर आता है स्कल्प और वो स्कल्प उन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है कि कॉन्ग उठ जाता है और वो स्कल्प को रोक लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा चलती है कि अगले दिन सुबह हो जाती है। जैसे ये लोग देखते हैं स्कल्प क्रोलर और कॉन्ग के बीच जब डिफरेंस अच्छे से कर लेते हैं कि कौन कॉन्ग है कौन स्कल्प है ऐसा, तो फिर मेजर के जो सोल्जर होते हैं वो स्कल्प की ओर गोलियां बरसाना स्टार्ट करते हैं। स्कल्प ये देखता है तो स्कल्प फिर मेजर के उन लोगों की ओर बढ़ता है ताकि उनको वो मार सके। तो इन्हीं दोस्तों में से, मेजर के इन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर ऐसा होता है जो सोचता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इन सारे लोगों को बचा सकता हूँ ऐसा। तो वो अपने हाथ में 2 बॉम्ब्स लेके अपनी बॉडी में बॉम्ब्स लगा के एक स्कल्प के सामने चले जाता है जो इनको मारने आ रहा होता है। तो वो स्कल्प इतना ज़्यादा चालाक होता है कि पहले तो वो उस सोल्जर के सामने जाके रुक जाता है। दूसरी बात, उसको देखते ही अपनी पूंछ से इतने जोर का झटका इस सोल्जर को मारता है कि वो पहाड़ी पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद वो स्कल्प बाकी के बचे जो सैनिक होते हैं उनकी ओर बढ़ता है। तभी यहाँ पर जो मिशन होती है वो पहाड़ी पर जाकर एक फायर गन से फायर करती है ताकि जो दूर से कोई अगर उनको देख रहा होगा तो आसमान में जो लाल लाइट चमकने हुई है जैसे उनको लेने वहाँ उनकी हेल्प के लिए आएगा ऐसा। तो जैसे पहाड़ी पर गई होती है, फायर कर ही रही होती है, तभी कॉन्ग और वो जो
स्कल्प होता है, उन दोनों के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि उसके जब कॉन्ग स्कल्प के जो सर होता है उसको पकड़ के पहाड़ पे इतनी ज़ोर से पटकाता है कि जो मेसन होती है वो झटके से पानी के नीचे गिर जाती है। फिर कॉन्ग और स्कल्प के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें कि स्कल्प को लास्ट में कॉन्ग मार ही देता है और फिर उसके बाद मेसन को पानी के अंदर से बाहर निकालता है। और जैसे ही वो पानी के अंदर से बाहर निकालता है मेसन को, तो ये सारे लोग फिर से एक हो जाते हैं और वे अपने देश की ओर चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग अपने देश की ओर जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं वो सब लॉन्ग पे नहीं समझाऊंगा आपको। इतना समझाऊंगा कि जो 30 साल पहले वहाँ गुम गया सैनिक होता है वो भी अपने घर जाता है और अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है। जैसे ही वो अपने बीवी बच्चों से मिलता है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं, वो बूढ़ा आदमी भी और उसके बीवी बच्चे भी। तो इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो गाइस इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मेरा पूरा दिन चले गया, तभी मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाया था। तो गाइस आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और मैं कभी कभार ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप देखिए वीडियो करिए एंजॉय। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलूँगा किसी एक और वीडियो एक्सप्लेनेशन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें। बाय।